हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं तेरे हौसलों के सामने, तेरे हौसलों के सामने। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी की तरफ से आने वाले 3 बम्पर बहालियों के बारे में बताऊंगा। इसी महीने आने हैं वैकेंसी, और साथ ही साथ जेएसएससी की तरफ से जो इंपॉर्टेंट 2 नोटिस जारी हुए हैं उनके बारे में भी 1 बाय 1 बताऊंगा। एक तो यह कि सीजीएल का फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है तमाम तकनीकी दुविधाओं को देखते हुए, तमाम तकनीकी असुविधाओं को देखते हुए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी इश्यू है, इसकी वजह से आपका जो डेट है वो 2-3 दिन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम कैलेंडर जो जारी हुए हैं, क्या वो एग्जाम जो संभावित तिथि दिए हुए हैं एग्जाम्स के, क्या वो नियत टाइम पर होगा या नहीं होगा। पीजीटी वाले बिल्कुल रेडी हो जाइए, आप सभी का एग्जाम जस्ट होने वाला है, और सीजीएल को लेके भी अपडेट आपको देता चलूंगा 1 बाय 1। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूं जो नोटिफिकेशन आया है जेएसएससी की तरफ से। वो पहला नोटिफिकेशन मैं आपको ये दिखाता हूं। यह आवश्यक सूचना है यहां पे, और यह आवश्यक सूचना है जेएसएससी सीजीएल को लेकर। यह है आवश्यक सूचना नंबर 4, और इस सूचना में यह बताया गया है दिनांक 10/8/2023 का है, यानी आज का। यहां बताया गया रजिस्ट्रेशन की तिथि, यहां पे देखिए, झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए दिनांक 20/6/2023 से दिनांक 3/8/2023 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना था। अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन की तिथियों में निम्नवत संशोधन किया जाता है। यहां पे रजिस्ट्रेशन की तिथि अब 3 से बढ़कर, यानी अब जो आपका डेट है 11, यानी कल से स्टार्ट होगा, और 15 तक जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिनका फॉर्म फिलअप हो चुका है, आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत अब नहीं है। जिनका भी रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ था वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 15/8 तक बढ़ा दिया गया है। यहां पे 5 दिन 11, 12, 13, 14 और 15, ये 5 दिन, 1 2 3 4 5। और यहां पे परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि 17/8 तक है। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि 19/8। जिनका भी फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं हुआ है उनका कर सकते हैं आप सभी। परीक्षा शुल्क का भुगतान अभी भी नहीं हुआ था, वो भी कर सकते हैं। और समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि अब बढ़ा के 21/8 से 23/8 कर दिया गया है। ये इनके लिए कर दिया गया है। यानी अगर आप फॉर्म नहीं भरे थे या कोई दिक्कत था, जैसे कि फोटो साइन नहीं हुआ था, परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया, तो आपके लिए आयोग ने बहुत अच्छा काम किया। आयोग के इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे तरफ से आत्मिक आभार। आपने स्टूडेंट्स का इतना बड़ा जो समस्या था उसको सामने रखा। एक बात बार बार आप पूछते हैं कि सर ग्रेजुएशन में कौन सा मार्क्स देना है। तो देखिए, ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होते हैं, जैसे कि आप ग्रेजुएशन करते हैं ऑनर्स वाले, जितने भी ऑनर्स वाले कैंडिडेट हैं तो उसमें ऑनर्स वाले ही मार्क्स लिखे होते हैं, तो आपको ऑनर्स वाला ही देना है, उसी का परसेंटेज देना है। मान लीजिए आप सामान्य से किए हैं तो आप टोटल मार्क्स दे दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप भर लीजिएगा। और जिनका भी फोटो सिग्नेचर ब्लर आ रहा हो तो एक बार आयोग में आप संपर्क करिए, कहने का मतलब मेल कर दीजिए, फोन कर लीजिए। फिर भी अगर दिक्कत है, देखिए फोटो और सिग्नेचर ब्लर आ रहा है, उसको लेकर टेंशन में मत होइएगा, आपको आयोग पुनः मौका देगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा इस बात को लेकर। लेकिन अगर ब्लर बहुत ज्यादा है तो आप एक बार आयोग में कॉल कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज कि यहां कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है 2023-24 के लिए, जो आपका निर्धारित टाइम पे एग्जाम होना है या जो हो चुका है उसको लेके भी। जैसे पहला था लैब असिस्टेंट, इनका सीबीटी मोड में था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये 27/7 से 12/8 तक निर्धारित ये एग्जाम चल रहा है, ठीक है। इनका परीक्षा फल अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। पीजीटी एग्जाम को लेकर देखिए सीबीटी मोड में है, और ये 18/8 से, यानी 18 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है। बिल्कुल कमर कस लीजिएगा 10/9 तक। एक सवाल आप पूछते हैं कि सर 2/9 बीच में आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं 2/9 बीच में आ रहा है ना, तो वो सीबीटी मोड में है। जैसे कि मान लीजिए आज हम आपका एग्जाम ले रहे हैं पीजीटी का, तो आज आपका लैब ये जेई वाला नहीं होगा, डिप्लोमा वाला ये दूसरे दिन होगा, या अगर उस दिन भी मैच करा तो दूसरे सेंटर पे बना देंगे। अमूमन क्या होगा कि पीजीटी का एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन इनका नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 10/9 और 2/9 बीच वाला पड़ रहा है डेट, तो उनका 1 बाय 1 गैप करके होगा, या जैसे भी उनको लेना हो लेंगे। लेकिन ये डेट आया है आपका, तो पीजीटी वाले एकदम कंफर्म रहिए, आपका एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। आप सभी रेडी रहिएगा। जेई को लेके भी यानी डिप्लोमा को लेके भी कह देता हूं कि आप लोग एकदम कमर में अब कस के बेल्ट लगा लीजिए और एकदम तैयार हो जाइए।
आपका एग्जाम का डेट ये लगभग तय है अभी की अकॉर्डिंग, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अब आते हैं सबसे ज्वलंत मुद्दा, जो आपका मैसेज सबसे ज्यादा इसको लेकर आता है, झारखंड सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीजीएल को लेकर ओएमआर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, ओएमआर पे होगा एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान बिल्कुल है इसमें, तीनों पेपर एक ही दिन कराए जाएंगे, यानी एक कैंडिडेट 3 पेपर एक दिन में देगा। अब आपका चूंकि एग्जाम 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को संभावित है, यहां हर जगह संभावित लिखा हुआ है, निर्धारित यहां इसलिए लिखा हुआ है कि एग्जाम चल रहा है ना, और बाकी में संभावित है। तो सीजीएल को लेके अभी तक के अकॉर्डिंग आप एकदम तैयार रहिए, 14 और 15 अक्टूबर को आयोग तैयार है लेने को। इसको लेके जो भी अपडेट होगा बाद में आपको अपडेट दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग आप एकदम तैयार रहिए, 14 और 15 अक्टूबर को ये संभावित है। ठीक है, उसके बाद नगर पालिका सेवा संवर्ग का भी आप पूछते हैं, ओएमआर बेस्ड है ये, 29 अक्टूबर को संभावित है ये। ठीक, उत्पाद सिपाही वाले कल पूछ रहे थे, आपका शारीरिक दक्षता सितंबर में होगा और नवंबर तक चलेगा, सितंबर से नवंबर दौड़ होगा, लिखित परीक्षा आपका दिसंबर में होगा द्वितीय सप्ताह में। अब झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर सीबीटी मोड में आपका एग्जाम है 15 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक। मैट्रिक स्तरीय जो एक निकला हुआ है ओएमआर बेस्ड 28/10, ये स्पेशल मैट्रिक का केस है, इसमें 28/10 को ये संभावित है। अब दिखाता हूं आपको एक और एग्जाम, हाँ, झारखंड प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यानी जो 26,001 पदों के लिए आया है, 26,001 पदों के लिए जो ये आया है टीचर का, यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए जो टीचर जो जेटेट पास है या फिर आप ये पारा टीचर हैं वो लोग फॉर्म भरेंगे। तो इसको लेके सीबीटी मोड में एग्जाम होना है और आपका नवंबर 2023 का द्वितीय सप्ताह, ये डेट आगे एक्सटेंड कर सकता है इसको लेकर। अब यहां 3 बड़ी भर्तियां आने वाले हैं। 3 बड़ी भर्ती कौन कौन सी है? झारखंड स्नातक तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी। याद रखिएगा कि इसमें जो भी आते हैं, मतलब जो फॉर्म भर लेंगे, इसमें आप लोग मेहनत कीजिएगा, नौकरी इसमें पक्का हो जाएगा। इसमें चूंकि आपका सीबीटी मोड में भी एग्जाम है, दूसरी बात कि इसमें स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट ही फॉर्म भरते हैं, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप फॉर्म भर लेते हैं, आप योग्य हैं तो अगस्त 2023 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है, यानी अभी द्वितीय सप्ताह स्टार्ट हो गया है, तो कभी भी धनाक से वैकेंसी टपक सकता है। महिला पर्यवेक्षिका को लेके बार बार पूछते हैं कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत जो फीमेल सुपरवाइजर का निकलना है वो भर्ती ओएमआर बेस्ड है। अब ये निकलना है इसी वीक में, यानी द्वितीय सप्ताह में ही। देखिए आगे पीछे 2-4-5 दिन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निकलना है, बहुत जल्दी आने वाला है। इसका एग्जाम नवंबर में होगा और इसका भी तकनीकी विशिष्ट योग्यता नवंबर में। ठीक है, यानी नवंबर में 4 एग्जाम है। कौन कौन? प्रारंभिक शिक्षक, शिक्षक वाला, टीचर वाला, तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी वाला है, फिर महिला पर्यवेक्षिका का नवंबर में, और इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान यानी एलडीसी का जो पद है, नॉट पंचायत सचिव, इसमें पंचायत सचिव इंक्लूड नहीं है, सिर्फ एलडीसी है। ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा अगस्त के तृतीय सप्ताह, यानी इसी महीने में आपका आने वाला है, नवंबर 2023 का अंतिम सप्ताह। और अगर मैं आपको बताऊं ना, मोटा मोटी जो भर्ती है ना, 2000 प्लस भर्ती आएगा, याद रखिएगा 2000 प्लस भर्ती आएगा, एकदम शानदार भर्ती है। इसलिए जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जम के धुन के अच्छे से पढ़िएगा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, 1-2 सवाल आपका और छूट रहा होगा, पूछिएगा सर स्टेनोग्राफर का कब आएगा। देखो इसको लेके मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है, मतलब स्टेनोग्राफर को लेके, तो जैसे ही आएगा। एक सवाल और आप पूछेगा कि 11वीं जेपीएससी, इसको लेके भी कोई सूचना नहीं है अभी। ये दोनों वैकेंसी थोड़ा डिले होंगे। अब आप पूछेंगे एक सवाल कि सर दरोगा आएगा कि नहीं। जी नहीं, मैंने बोला जी नहीं आएगा अभी। झारखंड पुलिस अभी आएगा कि नहीं? जी नहीं, झारखंड पुलिस जी नहीं, अभी नहीं आने वाला है। जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो एकदम जम के कीजिएगा। और सीजीएल वालों के लिए एक स्पेशल सूचना, आवश्यक सूचना देता हूं। आयोग ये दूसरी बार कैलेंडर इस डेट को लेके जारी किया है, यानी एक डेट पहले ये दिया हुआ था 14-15 अक्टूबर को, पहले भी एक डेट दिया जा चुका था पीजीटी को लेकर और इनको लेके, अब फिर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि आयोग अपने तरफ से बिल्कुल तैयार है। और जो भी आप पेपर की तैयारी करें जम के करिएगा। आपके लिए एक टेस्ट है, शानदार टेस्ट, अगर आप चाहें तो यहां इनरोल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फी नहीं रखा गया, 10 टेस्ट शानदार है, जिसका सभी टेस्ट का संपूर्ण व्याख्या है। लगभग 245 फी है मेरे ख्याल से लगभग। और यहाँ पेपर 3 की पहली टेस्ट सीरीज, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। एक बार आप एग्जाम में
मतलब यहां से सॉल्व करके देखिए, फिर एग्जाम देके आइए, तब मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है, कि पूछा गया या नहीं पूछा गया। पूर्णतः डिटेल में मैथ, रीजनिंग, जीएस जो भी है पूरा डिटेल में। एक और आपके लिए नागपुरी के जो भी हैं, नागपुरी के जो भी कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपका अभी 10% कूपन लगा हुआ है, 10% कूपन। तो ये 999 अभी फिलहाल नहीं होगा, 923, ठीक है, ये फी अभी आपको लगेगा। और आपका ओल्ड कैंडिडेट अगर पुराने बैच में होंगे तो 500। वैलिडिटी हमारे कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो 1 ईयर, लेकिन आपका अगस्त महीने में बैच कंप्लीट लगभग हो जाएगा और 5 से 10 दिन रिवीजन होगा, कंप्लीट रिवीजन। और इसमें जो क्लासेस हैं वो उसी रूप में संचालित की जा रही है, आप सभी को पता होगा। टॉपिक वाइज वीवीआई नोट्स दिए जाते हैं एकदम बेशक, और टॉपिक वाइज क्लास के बाद एमसीक्यू के साथ पीडीएफ भी दिया जा रहा है। पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने साथ, और रिकॉर्डेड और लाइव क्लास। और 2.5 से 3 महीने छोड़िए, तो अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। 15 डेज के बाद फुल लेंथ टेस्ट। और एक बात और कि इस बार पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि भूल के भी आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं नागपुरी बैच से वो बहुत ही शानदार, उनका उम्दा परफॉर्मेंस है, बहुत शानदार। उनसे मैं जब क्लास के अंत में पूछता हूं कि कोई डाउट, तो बोलते हैं कोई डाउट ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है। वो मुझसे पूछते हैं खाली कि सीरियल एग्जाम कब होगा, ये ऐसे हो गया तो ऐसे कब होगा, फॉर्म में एडिटिंग कब होगा, यही सब पूछते हैं। सवाल नहीं पूछते हैं क्योंकि उनका डाउट ही नहीं बचता है। क्योंकि जब मैं क्लास लेता हूं तो बहुत सीरियसली बताता हूं, पढ़ाता हूं। मेरा इस बार का भी था लक्ष्य कि इस बार नागपुरी भाषा को ऐसा पढ़ाऊं कि झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब याद करें कि हाँ सर ने अच्छे से पढ़ाया। इसको लेके मैं काफ़ी प्रयासरत भी था, और आपके बीच आप सभी का ये सम्मान और प्यार का प्रतिफल है कि मैं इतना अच्छा आज काम आपके बीच कर पा रहा हूँ। ये सब आप सभी के प्यार और सम्मान का प्रतिफल है। तो इसके लिए आप सभी को आत्मिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मतलब यहाँ पे इस तरह से मैं काम कर पा रहा हूँ, ये सब आपकी दुआ ही है। तो चलिए, जैसे भी आपको अपडेट हो अपडेट करूंगा आने वाले टाइम में, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को डेडिकेटेड रखिएगा, अपनी पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद।